एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, उमा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब माता पार्वती कहती है, यदि ऐसा है तो जरूर कहिए, मैं पूरे ध्यान से कथा सुनूंगी। तब महादेव कथा शुरू करते हैं। एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में देवकी नाम की एक विधवा रहती थी। उसके दो छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा अर्जुन 10 साल का था और छोटी बेटी राधा सिर्फ 6 साल की। दोनों बच्चे देवकी की जान थे। वो दिन रात मेहनत करके उसे पालती थी। एक शाम भयंकर बारिश हुई। नदी में उफान आ गई। रात भर पानी बढ़ता रहा। सुबह तक गांव डूबने के कगार पर था। लोग चीखते चिल्लाते ऊंची जगह की ओर भाग रहे थे। देवकी ने दोनों बच्चे को गोद में उठाया और घर से निकली। सामने 3 रास्ते थे। पहला रास्ता लंबा लेकिन सुरक्षित ऊंची पहाड़ी की ओर जाता था। दूसरा रास्ता छोटा था पर बीच में नदी का बहाव बहुत तेज था। तीसरा रास्ता सबसे छोटा गांव के पुराने पुल से सीधा ऊंचे मैदान तक पहुंचता था। पुल पुराना था मगर अभी तक खड़ा था। देवकी तीसरे रास्ते की ओर दौड़ी। पुल पर पहुंचते ही लकड़ियां चरमराने लगी। अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। देवकी के दोनों बच्चे पानी में गिर गए। तेज धारा उन्हें बहाकर ले जा रही थी। देवकी ने किसी तरह एक टूटे हुए लट्ठे को पकड़ लिया। उस लट्ठे पर सिर्फ 2 लोग ही बच सकते थे। उसने सबसे पहले राधा को कस के पकड़ा, फिर अर्जुन को खींचने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का लठ डगमगाने लगा। अर्जुन का हाथ फिसल गया। वो चीखता हुआ बह गया। देवकी सिर्फ राधा को ही बचा सकी। गांव वाले ऊंची जगह पर पहुंचे तो देवकी को रोते हुए देखा। राधा उसकी गोद में थी लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। सब स्तब्ध रह गए। एक माँ ने अपने दोनों बच्चों में से सिर्फ एक को क्यों बचाया, जबकि तीसरा सुरक्षित रास्ता भी तो था। गांव के रामू चाचा बोले, ये तो साफ ममता थी। राधा छोटी बेटी थी, नाजुक थी। माँ का दिल बेटी की ओर ज्यादा झुकता है। बड़ा बेटा समझदार था, शायद खुद तैर कर बच सकता था, इसलिए देवकी ने राधा को चुना। देवकी की पड़ोसन श्यामा फूट फूट कर रोई, बोली, नहीं, ये डर था। पुल टूटते ही देवकी घबरा गई। अंधेरे में उसे लगा कि अर्जुन बड़ा है, वो किसी तरह बच जाएगा। डर में उसने छोटी को पहले पकड़ लिया। डर ने उसका फैसला छीन लिया। तीसरा आदमी, गांव का मुखिया, गहरी सांस लेकर बोला, ये समाज का दबाव था। गांव में विधवा के लिए बेटी बोझ मानी जाती है। बेटा कमाने वाला होता है। लेकिन देवकी को डर था, अगर बेटा बच जाता और बेटी मर गई तो लोग क्या कहेंगे। देखो, बेटे को बचा लिया और बेटी को छोड़ दिया। इसलिए उसने बेटी को बचा लिया ताकि कोई उंगली ना उठा सके। देवकी का बचपन का साथी बलराम चुपचाप खड़ा था। उसने धीरे से कहा, ये तीनों बातें सही लगती है पर है अधूरी। कई दिन बाद गांव वाले देवकी से मिले। कोई ममता की बात करता, कोई डर की, कोई समाज की। देवकी चुप रहती। एक दिन राधा ने माँ से पूछ लिया, माँ, भैया कहाँ गया। देवकी ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, जब पुल टूटा मैंने पहले अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की। उसका हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन लठ इतना छोटा था कि तीनों के लिए एक जगह नहीं थी। अगर मैं अर्जुन को पूरी ताकत से खींचती तो राधा फिसल कर गिर जाती। अगर राधा को छोड़ती तो अर्जुन बच जाता, पर राधा चली जाती। मैंने दोनों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लठ पलट गया। अर्जुन का हाथ छूट गया। फिर बोली, मैंने किसी एक को चुना नहीं, मैं दोनों को बचाना चाहती थी, लेकिन पानी ने मुझे सिर्फ एक को बचाने की इजाजत दी। जो हुआ वो प्रकृति की मजबूरी थी। मैंने चुनाव नहीं किया, चुनाव तो मुझसे छीन लिया गया। गांव वाले चुप हो गए। रामू चाचा का ममता वाला जवाब खोखला लगने लगा। श्यामा का डर अधूरा था। मुखिया का समाज का दबाव बेमानी। बलराम ने सिर झुका लिया। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, आखिर देवकी ने तीसरा रास्ता ही क्यों चुना था, जबकि पहला रास्ता सुरक्षित था।
महादेव कहते हैं क्योंकि पहला रास्ता सबसे लंबा था। अगर वो उस रास्ते पर जाती तो पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि दोनों बच्चे डूब जाते। दूसरा रास्ता बीच में नदी पार करना था। दोनों बच्चों को गोद में लेकर पार करना नामुमकिन था। सिर्फ तीसरा रास्ता ही था जिसमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि समय रहते ऊंची जगह पर पहुंच जाए। वो रास्ता भी सुरक्षित नहीं था, पर बाकी दोनों से कम खतरनाक था। माता पार्वती ने कहा, इसका मतलब था कि कोई रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। जो सबसे कम खतरनाक लग रहा था वही टूट गया। तब महादेव ने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, माँ ने एक को नहीं चुना, पानी ने एक को ले लिया। जब जल सब कुछ बहा कर ले जाता है तो हाथ में जो कुछ बच जाए, क्या उसे हमने चुना होता है या पानी हमें चुनने नहीं देता। तो बस आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए महादेव और माता पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे।